स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? तो रीजंस जानने में आपको काफी इंटरेस्ट होगा। दो मतलब ऐसा कोई ट्रेडिंग वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो नहीं बना रहे, बट आई थिंक एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। और उसके पीछे अगर कुछ फंडामेंटल रीजन रहते हैं तो आई थिंक वो एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी मेक दीज वीडियोस। सो पहली बात तो यूएस में जो नॉन फार्म पेरोल्स के जो नंबर्स आए हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं in the month of December. So the numbers have increased by 2,16,000. So ये मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन अ वे जो इकोनॉमी है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रन हो रही है, एंड दैट्स व्हाई रेट कट के चांसेस जो है वो थोड़े से डिमिनिश हुए हैं, ऐसा एनालिस्ट लोगों को मानना है या फिर मार्केट का ये मानना है। अगर यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की भी हम बात यहां पे करते हैं, so that particular yield currently is trading at 4.04% जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। So at that point of time the yield is at 4.04%. So ये yield भी मतलब it has gone down to almost 3.80% और वहां से फिर से एक बार ये थोड़ी सी इंच अप हुई है, and that's why markets are little jittery कि ये क्या हो रहा है, exactly ये क्या हो रहा है। अब देर आर टू रीजंस कि रेट कट्स होते हैं। पहला रीजन कि इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर गिर जाते हैं तो वो एक रेट कट का सिनारियो डेवलप कर सकता है। और दूसरा रीजन जो होता है कि मतलब इन्फ्लेशन का तो थोड़ा सा कूल डाउन होना जरूरी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जीडीपी के नंबर्स या फिर इकोनॉमी के नंबर्स जो है अगर खराब आने लग जाते हैं तो वहां पे कंजम्पशन का सपोर्ट आ जाए इकोनॉमी में, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट्स नीचे लिए जाते हैं। सो वो रीजन भी एक होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के जो नंबर्स आ रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स वगैरह, ये बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस फेड जो है वो और ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पे ही दे सकता है। सो अनटिल अनलेस दे आर कंफर्टेबल विद द इन्फ्लेशन नंबर्स दे विल नॉट कट द इंटरेस्ट रेट्स, ऐसा मार्केट को लग रहा है। दो अभी तक जो एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है रेट कट का डिसीजन, बट 2024 में रेट कट्स होंगे, दैट्स फॉर श्योर, ये भी उनका मानना है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर करेक्शन जो भी हुआ है ये बहुत ज्यादा सस्टेन होगा, ऐसा मार्केट को नहीं लगता है। दूसरा रीजन आई थिंक आज अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो स्पेंडिंग है, आईटी स्पेंडिंग जो चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब हुई है, म्यूटेड हुई है। उसके पीछे का रीजन आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट डूइंग दैट वेल इन यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली। तो वहां पे आईटी स्पेंडिंग जिसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग माना जाता है बहुत बार, सो वो स्पेंडिंग थोड़ी सी स्पेंडिंग में कट्स हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन कि आईटी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं अभी, इस हफ्ते से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आईटी कंपनीज के, तो वहां पे एक्सपेक्टेशंस थोड़े से म्यूटेड है। सो वो भी एक थोड़ा सा जिटरीनेस मार्केट में रिगार्डिंग आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स का है। अब तीसरा रीजन, मैक्वारी की एक रिसर्च आई है और उसमें रिसर्च में बोला गया है कि बैंक्स के जो नंबर्स आएंगे Q3 FY24 के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं Q3 Q4 एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होगी। आरबीआई ने जो नए रूल्स लाए हैं क्रेडिट पे, स्पेसिफिकली पर्सनल लोन्स पे, तो वहां पे रिस्क वेट बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट ग्रोथ पे होगा ही होगा। सो जो फिनोमिनल ईयर हमने लास्ट ईयर देखा था उस तरीके का ईयर नहीं दिखेगा। सो ऑब्वियसली ये ऐसे जब टोन आते हैं मार्केट में सामने, सो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकता है। सो बट आई थिंक ओवरऑल अगेन वी विल स्टिक टू दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एलोकेशंस कीजिए, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज को डिसिप्लिन कीजिए एसआईपी के तरीके से, और उन एसआईपीज को अपने फाइनेंशियल गोल से लिंक कीजिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन, 60% डिस्काउंट प्लस तीनों ई लर्निंग कोर्सेज का एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी हेल्प कर सकता है। आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्ट.in को विजिट करोगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।